ये जो ऐसे होता है ना यूपीएससी 2 ऐसे पूछता है, ठीक ना। और दोनों जो है ना ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स में लिखना पड़ता है ना। तो देखिए दोनों ऐसे में आप सिलेक्ट ऐसा कीजिए, सिलेक्शन तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कैसे करें ऐसे का, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है कौन सा सिलेक्ट करें। सिलेक्शन हमेशा वैसा करें जिसमें आपकी जो है ना होल्ड अच्छी हो, है ना, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है ना कि आप ऐसे में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे कि जो है ना अगर इस ऐसे में आपने जो कंपोनेंट है या फिर जो डायमेंशंस यूज़ किए हैं, आप सेम डायमेंशन से सेम एग्जाम्पल इस वाले ऐसे में यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इसी एग्जाम्पल को इसी डायमेंशन को इसमें रिपीट कर देते हैं और एग्जामिनर जो है ना मार्क्स नहीं देता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेंस दिया था उससे 123 मार्क्स आया था, और सेकंड अटेम्प्ट में जब मेंस दिया तो उसका आया था 62 मार्क्स। सोचिए 250 में से, सोचिए कितना वेरिएशन है, जबकि दोनों बार भी जो है ना उसने पेज भर के ही आया था। इसे पेज भरने से कभी यूपीएससी मार्क्स नहीं देता जब तक आप डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, ऐसे के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे देखिए जैसे कि किसी भी जीएस के भी आंसर के भी कंपोनेंट, जैसे इसमें भी एक होता है इंट्रो, फिर होता है बॉडी पार्ट और फिर होता है कंक्लूजन। इसका जो इंट्रो है ना कई तरीके से ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऐसे है, फिलोसफिकल है या फिर वो है फैक्चुअल है, ठीक ना। बताते हैं, रुकिए। अच्छा बताइए, कोई अगर आदमी ऐसे लिख रहा है, मतलब आप लिख रहे हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं ऐसे को लिखते समय, तो बताइए। तो पहले कि अगर स्टोरी लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो स्टोरी मेकिंग में दिमाग चले या फिर रियल स्टोरी, है ना। तो रियल स्टोरी में सब कुछ नहीं पता होता है, फिर उसको फ्रेम करना पड़ता है थोड़ा सा, वो है एक। फिर कनेक्टिविटी, कहीं अच्छा पैराग्राफ फ्लो चेंज ब्रेक कर हो रहे जाता हैं, है। यस फ्लो। और और कंक्लूजन में है कि उसको कंक्लूड कैसे कर दें, या ऊपर जो लिखा है उसको ही लिख दे थोड़ा सा, या फिर कुछ समराइज फ्यूचरिस्टिक। कर दें या फिर कुछ और हाँ कर दें, यस। है ना। देखिए इंट्रो लिखने के कई तरीके होते हैं। एक होता है एनेक्डोट बेस, सुनिए नाम इसका, ये क्या होता है? मतलब कुछ कोट वोट आई थिंक, कोट वगैरह। नहीं, इसको इंट्रो नहीं बोलते हैं। मतलब कि जो टॉपिक दिया है ना उस टॉपिक को इनडायरेक्टली एड्रेस करना। जैसे देखिए, जैसे मतलब ऐसा दिया है, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है पहले बताइए। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, मतलब कि अगर, मतलब कोई चीज़ प्यार से करोगे आप तो वो हाँ, बहुत कुछ उससे हो जाएगा, उसका बहुत रिजल्ट अच्छा हमेशा कर अच्छा ही सकते हो। होता है। यस। तो ये बताइए, अब मान लीजिए टॉपिक आ गया, अब इसका लिखना है इंट्रोडक्शन, तो तो कैसे लिखेंगे? ये इसमें जो है ना एनेक्डोट यूज़ करना सबसे अच्छा रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि फिलोसफिकल बेस है। तो आप लिख दीजिए कि देयर वाज ए ओल्ड मैन, राइट, हु वाज फाइटिंग विद हिज ओन वैल्यूज अगेंस्ट द सच ए पावरफुल एम्पायर, एंड अल्टीमेटली जो है ना विथ हिज वैल्यूज एंड विथ हिज हम्बलनेस अल्टीमेटली ही लेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड ही वाज नन अदर देन। गांधी जी। मतलब तो उस मैंने बताइए, सेंटेंस को मैंने ही। यहाँ पे कहीं भी टॉपिक को डायरेक्ट यूज़ किया? नहीं। मैंने उसको लिंक किया है। यस। इसको बोलते हैं एनेक्डोट। लोग सोचते हैं कि एनेक्डोट होता क्या है ना। एनेक्डोट होता ये होता है कि जो टॉपिक दिया है ना उसको इनडायरेक्टली एड्रेस करना अपनी स्टोरी से। तो ये होता है एनेक्डोट। सेकंड होता है इंट्रो लिखने का तरीका, करंट अफेयर बेस। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, तो मतलब इस पर आ गया, मतलब जैसे मान लीजिए कि ह्यूमैनिटीज़ पे, तो आपको पता है कर्नाटका में एक एलिफेंट की डेथ हो गई थी, यस कुछ यस, ऐसे। खिला दिया तो उसको हाँ, पाइनएप्पल तो आप लिख दीजिए कि बॉम्ब। देखिए मतलब कि अभी इंसिडेंट में ऐसा हुआ है जो ह्यूमैनिटी को बताता है कि जो है ना आजकल का जो ह्यूमैनिटीज है धीरे धीरे। हाउ बर्बरी इट इज। हाँ, तो एक होता है करंट अफेयर बेस्ड, फिर एक होता है स्टोरी बेस्ड। अब आपको डाउट ये होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बताइए। तो एनेक्डोट स्टोरी बेस्ड मतलब रियल स्टोरी भी हो सकती है। एनेक्डोट में मेजरली वो नहीं, एनेक्डोट में रियल होता है एनेक्डोट और में स्टोरी में आप फ्रेम कर खुद सकते से। हैं अपने से भी, इसमें फ्रीडम है। आप लिख दीजिए कि देयर वाज ए विलेज, उसमें इस नाम का एक किसान रहता फिक्शनल था। स्टोरी हाँ, बनाते हैं। फिक्शनरी का टाइप का ये स्टोरी होता है, लेकिन आपको लिंक करना है उसी से, किससे? टॉपिक्स। टॉपिक से लिंक करना है। ये एक ये होता है। एंड देन नेक्स्ट इज कोट्स, जो आप बोल रहे थे कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले प्रेफर कीजिए कि मैं इससे स्टार्ट करूँ।
इससे हम्म, यानी एनेक्डोट से या फिर स्टोरी से। कोट जो है ना कम ट्राई कीजिए कि कोट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कम मिलता है। हम्म, या फिर किसी बुक से स्टार्ट कीजिए, बुक के नाम से। लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, जो बहुत सारी बुक पढ़ता है ना वही ऐसा कर सकता है कि मैंने इस बुक में ऐसा पढ़ा था, हाँ, तो ऐसा 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 करके। फिर एक और तरीका और है क्या, डाटा से। किससे? डाटा। डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब जैसे ये टीना ठावी ने किया था, जैसे उसके टाइम में से ये आया था, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अच्छा। पॉवर्टी इज द वर्स्ट मतलब सबसे खराब हाँ, फॉर्म है खराब। वायलेंस का। तो उसको उसने लिखा था कि इंडिया में डाटा पॉवर्टी देते हैं। इतने परसेंट है, ये सब डिग्रेड कर रहा है, तो ये सबसे डाटा होता है। पॉवर्टी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। हाँ, पोल्यूशन पढ़ा भी या था। फिर हाँ, वायलेंस भी कर सकते हैं, जो भी है। फिर लास्ट वन इज कि जो है ना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना डाटा ना कोड ना बुक ना स्टोरी ना करेंट ना रिडोट, तो सबसे लास्ट में तो क्या है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द एसे, कि जो ऐसे दिया है ना टॉपिक क्या उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए मीनिंग इंट्रोडक्शन में। लेकिन सबसे लास्ट में कीजिए जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत कम मिलता है। जीएस स्टाइल हो गया ये। जीएस स्टाइल हो गया। हाँ। रिफ्रेमिंग द सेंटेंस। हाँ, तो अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास टाइम कम है ना, तब इसकी बता रहा हूँ। बाकी प्रेफर कीजिए कि मैं पहले ये अप्लाई कीजिए, अगर ये नहीं हो तो ये तब कि ऐसा होता है। ये तो हो गया इंट्रो। ये तो हो गया इंट्रो। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने इंट्रो लिख दिया एनेक्डोट बेस पे, इसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने लिख दिया इंट्रो को इससे एनेक्डोट से, तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखेंगे कि हाउ दिस स्टोरी इज कनेक्टिंग द टॉपिक। हाँ कैसे कनेक्ट करना है, कि Connecting यहाँ पे मैंने इसको ऐसा रेफर किया है, इसको ऐसा रेफर किया है, Connecting 4-5 लाइन में बताइए उसको। हम्म। कनेक्टिंग वर्ड जिसको मतलब कनेक्टिंग द स्टोरी, कनेक्टिंग द स्टोरी, राइट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको एड्रेस करना अलग अलग डायमेंशन से, बॉडी पार्ट में भी आ जाएगा। एक मिनट। इसमें कुछ चीज़ मुझे लिखा था, ये इसे क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, इसके बाद आप जानते क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे कि इन दिस एसे नाउ वी विल डिस्कस ए डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस एसे, लाइक, तो उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। अब कैसे, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि टॉपिक ये आ गया, मुझे यही वाला टॉपिक आ गया, कहाँ गया ये, ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लेप, ये टॉपिक आ गया। इस पर मैं इसे लिख चुका हूँ। अब देखिए, तो इसमें आप लिखेंगे उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड के बाद कि नाउ इन दिस वी विल डिस्कस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इसमें क्या लिखेंगे बताइए, कंपोनेंट मतलब होता है कि एसे का पार्ट है, उसको पार्ट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं कंपोनेंट है, इसके बोलते हैं कंपोनेंट। बताइए कोई भी पॉइंट याद रहो, कम पार्ट कैसे इसको करेंगे, यानी कहे अगर आपका कंपोनेंट सही है ना, तो कभी आप एसे से डाइवर्ट नहीं हो सकते, ये इसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब मेरे को तो एक सबसे पहले मुझे पेस्टल अप्रोच जो बोलते हैं वो मुझे वो याद नहीं होता। डायमेंशन है। अच्छा। एक कंपोनेंट की बात करो कि पार्ट कितने बनेंगे इसके, ये पार्ट के अंदर होता है क्या, जो बता रहे डायमेंशन, स्पेशल अप्रोच, फिर जो भी स्टेक होल्डर अप्रोच हो, जब वो बाद में होता है, ये कंपोनेंट, ये सबसे डिफिकल्ट होता है यही, क्योंकि अगर ये जिसका बन गया ना, वो कभी ऐसे से डाइवर्ट नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसे में 60 भी आते हैं, 140 भी आता है।
देखिए मैं बताता हूँ। इसी में जो अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं वही है कंपोनेंट्स। हाँ वही है क्वेश्चन जो बनाते हैं फिर उसको आंसर देते हैं ना, वही हाँ कंपोनेंट, वही उसको पार्ट बोलते हैं। हाँ। बताइए कुछ याद आ रहा है? मतलब जैसे इसमें लिखा है ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, तो हाँ। आपका कोई ड्रीम है जो आपको सोने नहीं देता? हम्म, क्या? आईएएस के अलावा बताइएगा। और तो कोई नहीं, हैं? और तो कोई नहीं है। है सबका ड्रीम होता है। ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ठीक है, विच टाइप ऑफ ड्रीम्स नॉट लेटिंग इंडिया स्लीप। वेरी गुड। वही ना, देखिए सोचेंगे तो होता आएगा। हाँ तो यही फर्स्ट स्टेप यही कि व्हिच टाइप्स ऑफ ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लेव। तो अब जो है ना इसमें अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये बना कि मेजर टॉपिक है। Yes. फिर अब इसमें लिखेंगे कौन सा जो तो इसके अंदर होता है डायमेंशन से, हाँ हाँ, तो डायमेंशन में जो जो कि फॉल्स है। पॉलिटिकल में कौन सा ड्रीम है, यस यस। फिर इकोनॉमिक में कौन सा ड्रीम आएगा, फिर सोशल में कौन सा ड्रीम आएगा, टेक्नोलॉजिकल में कौन सा ड्रीम आएगा, लीगल में कौन सा ड्रीम आएगा, जो मतलब पेस्टल अप्रोच। हाँ अब बताइए सेकंड कंपोनेंट में क्या लिखेंगे? फिर एक तो मैं ये भी बनाऊंगी कि मतलब डू ऑलवेज ड्रीम नीड, डू ऑलवेज ड्रीम नीड टू डू मतलब गुड फॉर इंडिया, टू अचीव समथिंग फॉर इंडिया। नहीं तो इससे अच्छा पहले आप ये बताइए ना कि एक्चुअली व्हाट है ड्रीम मीन्स, कि जो सोते समय देखते हैं कि जो मतलब कि गोल है, समथिंग विच इज़ नॉट अचीव्ड एट, समथिंग व्हिच इज वेरी एम्बिशियस एंड राइट एंड व्हिच इज इंक्लूसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा नहीं कि जो सोते समय देखा नहीं जाता नहीं है। वो ड्रीम की बात थोड़ी है। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, इससे अच्छा ये आप है। हाँ और थर्ड बताइए। देखिए आप उसको काउंटर कीजिए तो ना। इसको वैसे बना देगा विच वॉट हाउ वेयर, ऐसे कनेक्ट कर करके। नहीं तो ये तो इसमें आ जाएगा। इसमें कैसे बनाएंगे हाउ बताइए? वो तो अलग चीज़ हो गया ना, वो तो सोल्यूशन हुआ है। देखिए ऐसा लिखिए ना, व्हाट इफ ड्रीम नॉट अचीव। इंडिया, हाँ वही इंडिया स्लीप विदाउट ड्रीम्स, या फिर ड्रीम्स नॉट अचीव, क्या होगा? तो इसमें लिखिए कि क्या क्या निगेटिव होगा। यस नेगेटिव। तो इसमें भी आप पेस्टल अप्रोच लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल में ये प्रॉब्लम होगी, सोशल में प्रॉब्लम होगी, इसमें ये प्रॉब्लम होगी। ठीक ना? नंबर 4 कंपोनेंट, कम से कम 5 कंपोनेंट लिखना पड़ता है कैसे में, अच्छा। और एक कंपोनेंट को 2 पेज बनाना पड़ता है, इससे 10 पेज हो जाता है। अब लग क्या लिखेंगे? अब देखिए हमने लिख दिया कि अगर इंडिया सो गया तो क्या होगा, तो कुछ समस्या आती होगी ड्रीम को अचीव करने में, तो लिख दीजिए कि व्हाट आर द चैलेंजेज दैट इंडिया फेस व्हाइल अचीविंग इट्स ड्रीम। ठीक है, अब इसमें लिख दीजिए 2 पेज, फिर लास्ट में लिख दीजिए अब क्या लिखे हैं, चैलेंज। तो क्या आप लिखेंगे अगला? कैसे ओवरकम करें। हाँ सोल्यूशन। तो व्हाट आर द सोल्यूशंस व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ अचीविंग द ड्रीम्स। देखिए अब इसे 2 पे लिख दीजिए। इससे कभी डाइवर्ट होंगे आप? ये होता है कंपोनेंट, ये शून्यास ने बताया मेरे को, इससे कभी डाइवर्ट नहीं हो सकते। अगर ऐसा आप 4 से 10 टॉपिक कर लिए ना, फिर देखिएगा आप इससे कभी डाइवर्ट नहीं हो सकता। अब इसके अंदर क्या लिखना है, सिंपल सी चीज़ है। दैट्स व्हाट यू आस्क्ड टुडे। हाँ तो वही तो मैंने पूछा था आज कि देखो कितना सोच लेते हैं, नेवर लेट क्राइसिस गो वेस्ट, तो वही मैंने पूछा था एक्चुअली। तो अब इसके अंदर जो है ना आपको डायमेंशन लिखना है, तो ये हो गया ये। अब लास्ट में जो है ना कंक्लूजन लिखना पड़ता है। कंक्लूजन मतलब सोचिए कि मैं समराइज ना करूँ, कंक्लूजन ये लिखिए कि हमेशा मैं फ्यूचरिस्टिक रखूँ,
है ना, कुछ सोल्यूशन लिख के कुछ स्पिरिचुअलिटी करो, और लास्ट में जो है ना ट्राई ये कीजिए कि कंक्लूजन हमेशा जो है ना मेरा क्या रहे, कोट पे एंड हो। कुछ कोटेशंस हाँ, इसलिए आपको कोट भी थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद होना खुद से चाहिए। बना ले, हम्म, खुद से बना ले। नहीं खुद से नहीं है क्यों, किसी। अभी जो आप दिए थे उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी, वो मैं खुद से ऐसे मैंने कहा क्या कि देयर इज, क्या लिखा था मैंने उसमें? बताइए। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम द थिंग्स, ऐसे कुछ करके मैंने लिखा था उसके लास्ट में। नहीं सही है, हाँ बना सकते हैं खुद भी, पर अगर आप कोई किसी लीडर का, किसी हाँ, ग्रेट वो लीडर ज़्यादा का इम्प्रेसिव ज़्यादा रहेगा। इम्प्रेसिव रहेगा ना, ज़्यादा वेटेज देगा वो, हाँ। है ना। तो जो है ना इस तरह से जो है ना कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं। अच्छा, ये लिखा था मैंने, फ्रॉम एवरीथिंग देयर इज समथिंग टू लर्न। अब देखना एक और है टॉपिक, आप इसका बताना कंपोनेंट। गर्ल्स आर वेक्ड, ये पीवाई की एक्चुअली, वेटेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गर्ल्स आर वेक्ड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन restrictions, and boys by एंड demands. बॉयज विथ डिमांड्स Yes. and two equally Harmful. harmful discipline। ये फिर अच्छा है, देखिए देखिए समझ में कुछ है ना, है ना। इसका जो है ना, इसका तो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं आप, कौन सी स्टोरी को याद आ रही है क्या? एक बहुत अच्छी स्टोरी इसके लिए, इससे रिलेटेड है, मतलब एनेक्डोट, बहुत अच्छा एनेक्डोट है। By responsibility and boys by demand. मतलब इसमें तो मैं स्टोरी जैसे बना दूँ। क्या नहीं, कोई अगर रियल स्टोरी बताएंगे ना, देखिए पहले ट्राई ये कीजिए किया कि मैं रियल real स्टोरी story, बनाऊँ। हाँ। अगर नहीं आता तब फिर कोई फिक्शनल बनाइए कि हाँ मेरे गांव में ऐसा हुआ था, मैंने देखा था ये वो सब। देखिए ताकि जो पहले रियल को बनाइए जो कि एग्जामिनर को डायरेक्ट हिट करेगा। बताइए। इसकी स्टोरी अभी तो नहीं आ रही। रजिया, हाँ। देखिए उसका भाई क्या था नाम का, महमूद, क्या नाम था उसके भाई का नाम, तो पहले उसको भाई को बनाया गया था, लेकिन वो ऐसे निकला था इनकैपेबल, हाँ। है ना। चूँकि उसको माँ को लगता था कि चूँकि बॉयज ज़्यादा अच्छा सोच होता है, लेकिन बाद में जो है ना रजिया बनी और उसने जो है ना अच्छा प्रूव की। तो मतलब क्या है ना कि बॉयज से ज़्यादा डिमांड करना और गर्ल्स पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का दोनों हार्मफुल डिसिप्लिन है। तो है ना ठीक है। अब बताइए कंपोनेंट इसका, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट मतलब इसमें तो एक तो ये दो सब्जेक्ट पूछा है, गर्ल्स और एक बॉयज़ का। हाँ, तो क्या करेंगे आप? दोनों को अलग अलग कर देंगे एक ही में? इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। बताइए कैसे करेंगे अलग अलग? मतलब एक तो जैसे ये पूछा है कि हाँ मतलब गर्ल्स आर वेटेड, तो हाउ दे आर वेटेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन हाउ। अच्छा पहले मतलब कि आप इसको उठाएंगे हाँ। कि गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रक्शन, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि व्हाई दे आर वेट डाउन, ऐसा। फिर सेकंड हाउ दे आर वेट डाउन, ऐसा। थर्ड हाउ टू ओवरकम दोज वेट डाउन। चार तो व्हाट इफ, ये जो बियर डाउन है ना इसको हटा दिया जाए, रिमूव्ड। चार कंप्लीट बन गया, है ना। ऐसा भी उसको उठाइए, बॉयज विथ डिमांड्स को, बॉयज विथ डिमांड्स, इसमें बोलिए व्हाई बॉयज विथ डिमांड्स, है ना, है ना। एंड हाउ दे आर डिमांडेड, क्यों डिमांड कहते हैं। फिर व्हाट इफ दे आर नॉट डिमांडेड,
फिर हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, ये हो गया दोनों को। फिर लास्ट दोनों को मर्ज कीजिए, बोलिए कि है ना लास्ट में कैसे मर्ज करेंगे बताइए, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये लिखिए कि वाई दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट टिल नाउ, क्योंकि ये देखिए इमिडेबल टाइम में हो जाता था लेकिन अभी भी क्यों एग्जिस्ट करता है, तो वाई टिल नाउ। फिर लिखिए कि इन सब रिस्ट्रिक्शन का रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट वही होगा कि सोसाइटी अनप्रोग्रेसिव होगी, क्राइम बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, ये सब है ना। हाँ। फिर लिखिए लास्ट में कि अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, लीजिए बन गया। वन व्हील डज नॉट मूव अलोन। हाँ गुड, जिसे मतलब कि कार विदाउट इंजन, क्योंकि हाँ क्योंकि सोसाइटी में गर्ल्स बॉयज़ दोनों का होता है ना वो, तो वही मतलब जो है ना देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, जितना सोचेंगे ना, अगर आप एक बार ये सीख गए ना तो आप कभी जो है ना डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं। तो जो है ना इस तरीके से जो है ना आपको मैं आज ऐसे एक दूंगा, यू हैव टू डू इट। राइट इट डाउन। यस। हो गया, आज मॉस्किटो काट रहे हैं।